हाय, हेलो, कैसे आप लोग? गुड इवनिंग। आशा है आप लोगों को मेरा 2 मिनट्स ट्रिक्स का सेगमेंट पसंद आ रहा होगा और आप लोगों को उपयोगी भी लग रहा होगा। मैं नेक्स्ट आप लोगों ने इसके पहले जो है देखा 3 एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग 4th इसमें आते हैं। इसमें मैंने इसको दिया है नाम वेस्टर्न ब्रेस प्रिंसिपल के ऊपर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे जो है साइंस लिए हैं या 12th पढ़ चुके हैं उनके लिए इजी होगा, लेकिन ऐसे बच्चे जिन्होंने 10th 12th नहीं पढ़ा है या साइंस से नहीं पढ़ा है और कोई प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये कठिन होता है। ध्यान दीजिए, अगर ये ऐसा, इसको कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे PQRS 4 प्रतिरोध होते हैं, 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो ABCD एक रेक्टेंगल चतुर्भुज के 4 भुजाओं में लगे रहते हैं। उसके बीच से एक गैल्वेनोमीटर गुजरता है जिसमें एक गैल्वेनोमीटर G लगा रहता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द करंट थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर, तो इसका एक कंडीशन होता है कि अगर P और Q का रेशियो R/S के रेशियो के बराबर होता है, अगर P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है तो इस कंडीशन में हम इस ब्रिज को बैलेंस कहते हैं कि ये बैलेंस है। इस कंडीशन में पोटेंशियल V पॉइंट पे पोटेंशियल और D पॉइंट का पोटेंशियल ये इक्वल होगा और IG 0 होगा। आप इसमें आंख मूंद करके IG जो है 0 लिख सकते हैं। और अगर ये नहीं है तो फिर ये सवाल, अगर ये रेशियो सही नहीं है तो फिर ये आपका पूरा ट्रिक यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, फिर हमको दूसरा नियम यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहा है तो आप सबसे पहले चेक कर लीजिए कि P/Q = R/S है कि नहीं। और जनरली अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आपके लेवल पे ये बैलेंस कंडीशन पे ही रहेगा। अगर ये बैलेंस कंडीशन में है तो फिर क्या होगा आप देखेंगे। अगर बैलेंस कंडीशन में है तो हम लोगों को क्या करना है, इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। सिंपल एग्जाम्पल पहले लिया है और उसके बाद आपको थोड़ा सा कठिन वाला भी एग्जाम्पल फिर बताऊंगा। अगर जैसे इसमें R R R R 4 रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक इसमें जो है G रेजिस्टेंस लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है। तो अगर ये दोनों का अनुपात जितना है वही इसका भी अनुपात है, R R R R है, मतलब 1:1 है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी R ही हो जाएगा। आंख मूंद करके आप कर सकते हैं कि अगर ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। आंख मूंद करके कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 10 10 10 10 ओम है। अगर आपके पास आंसर जो है दिया हुआ है फर्स्ट 5 ओम, सेकेंड 10 ओम, थर्ड 15 ओम और फोर्थ 20 ओम, तो इसका आंसर जो है आप आंख मूंद करके 10 ओम लगा दे सकते हैं। कैसे, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ये दोनों का रेशियो 1:1 है, इसका भी रेशियो 1:1 है, इसलिए ये हट गया। और अगर ये हट गया तो ये सिंपल किसका इक्वेशन आ गया, दो सीरीज में, ये दो सीरीज में और उसके बाद पैरेलल में। इसको हम ऐसा ये कर ले सकते हैं। 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम, तो 10 10 20 20 दोनों पैरेलल में हो गया। R = 20 × 20/20 + 20 20 40, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 10 10। तो आप देख रहे हो कि ये चारों अगर इक्वल है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। तो मतलब देखने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 3 3 3 3 है तो 3 आ जाएगा, 5 5 है तो 5 हो जाएगा, जो है आप उसको। और इसमें आपको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी वैल्यू हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो आशा है आपको पसंद आया होगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं और बच्चे अगर कंफ्यूज होकर के इसको भी देखना शुरू कर देते तो बहुत सारा आंसर आता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अगेन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।